दोस्तों ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। अमेरिका के द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद अब भारत भी एक्शन में आ गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से फोन पर एक लंबी बातचीत की है। पाकिस्तान ने वो इंटेलिजेंस फराहम किया जिसकी बुनियाद पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमले किए गए हैं। डिमांड यही थी, हमने पूरी की है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बड़ी डेवलपमेंट आपको पता हुई है, जो B-52 बॉम्बर आए थे पाकिस्तान की एयर स्पेस तो यूज हो गई है। ठीक है, इट्स अनबिलीवेबल। एक हवा बन गया था इसका कि यार इसको ना कोई छेड़ नहीं सकता। आज उस हवे को ये कर दिया अमेरिका ने। अब देखिए साहब, तो ये एक बात है, दिस विल स्प्रेड द वॉर, फिर ये जंग फैलेगा और लोग आएंगे। और ईरान ने तो कह दिया हम तो आखिरी ईरानियन तक लड़ेंगे। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अमेरिका अगर पाकिस्तान के अंदर वो अशराफिया जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ी हुई, उसको पीस प्राइज और आगे पीछे वो वाली, वो तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान पर एक बड़ा इंपैक्ट आएगा। इंडिया की एक खास बात है सर, ये दूसरी जंगों में टांग नहीं अड़ाते। तो सर वो नहीं अड़ाते मैम, वही तो मैं फ्री फॉरेन पॉलिसी। और आपको मैं एक्चुअली बताऊं, अमेरिका मिडिल ईस्ट में 19 जगहों पे उनके बेसेस हैं। ईरान का सर्वाइवल इसी में है कि अटैक करेगा। तो अगर ईरान अटैक करेगा मिडिल ईस्ट के अंदर, तो इसका मतलब है कि तमाम तर मिडिल ईस्ट की जो सोवरेनिटी है, पूरे खित्ते की मशरिक वुस्ता की सोवरेनिटी है, वो खत्म हो रही है। यानी कि पूरा मशरिक वुस्ता एक्टिव कॉम्बैट, एक एक्टिव वॉर के अंदर दाखिल हो जाएगा और ये तबाही और ये बर्बादी। तो ईरान की बहरहाल ये समझ नहीं आती कि उनको क्यों न्यूक्लियर वेपन्स के साथ इतनी मोहब्बत थी, इतनी ऑब्सेशन थी। फिर उन्होंने प्रॉक्सीज भी पाली हुई थी, लेबनान में भी क्लस्टर बम जो है, तो ये वहीं से उड़ के अगर ये मतलब ईरान पहुंचा है तो अब बड़ी मतलब हैरान कुन बात है। जय हिंद। तो दोस्तों, अमेरिका के ईरान के हमले के बाद ईरान का आया मोदी जी को फोन। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में घबराहट देखी जा रही है और पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान पे अटैक करने के लिए अमेरिका को अपना एयर स्पेस दिया था। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। दोहराना चाहता हूँ कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। ये है वो यार जिनकी यारी के बगैर ये हमला मुमकिन नहीं था। ट्रंप ने गद्दार मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया, वहां पे क्या डिस्कशन हुई ये आज तक बाहर नहीं आया। और जब कोई चीज बाहर नहीं आती तो वो बड़ी खतरनाक होती है, खासतौर पे कमजोर के लिए। ताकतवर तो अपने मकासद हासिल करता है, कमजोर से मनवाया जाता है। और जब कोई बात लीक होकर भी बाहर ना आने दी जाए तो मतलब है कि बहुत कुछ खतरनाक मनवा लिया गया है। क्या पाकिस्तान ने वो इंटेलिजेंस फराहम किया जिसकी बुनियाद पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमले किए गए हैं? ये सिर्फ एक सवाल है, क्योंकि डिमांड यही थी। हमने पूरी की है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती, तारीख बड़ी बेरहम होती है और हर किरदार उसमें खुल के सामने आ जाता है। कौन इस उम्मत का मीर जाफर बना है? ये मीर जाफर मुनीर जो है, ये ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने जा रहा था। उसी ट्रंप ने आज ही हमारे बरादर इस्लामी मुल्क पे हमला कर दिया और अमेरिका के अंदर से उसकी इम्पीचमेंट की अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि अमेरिकी कानून के मुताबिक अमेरिकी सदर सिर्फ यूनिलैटरली जंग का फैसला तब कर सकता है जब अमेरिका की सरजमीन या अमेरिका के मफादात को इमिनेंट थ्रेट हो। अमेरिका की सरजमीन को कोई खतरा नहीं था और किसी अमेरिकी अड्डे बेड़े पे ईरान ने कोई हमला नहीं किया था। इसलिए ट्रंप की इम्पीचमेंट की बातें शुरू हो। नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट आता है सर, बेंजामिन नेतन्याहू सर का, कि मैं और प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा ये कहते हैं कि ताकत से ही शांति आती है। पावर थ्रू पीस, फर्स्ट कम स्ट्रेंथ, पीस थ्रू पावर, पीस थ्रू पावर। सॉरी, पहली बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई लोग मुझे ना हेट मैसेजेस भी आते हैं कि आप क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को, गाजा फाजा ये सब। देखो मैं एक बात बताता हूं आपको, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे मेरे देश से मतलब है। और मैं ये विश्वास करता हूं और ये मैं प्रूव कर सकता हूं कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होते, ये कश्मीर में आग लगाते। और आप एक मिनट के लिए भी, जस्ट फॉर 1 मिनट, आप कभी भी चाबहार को लेकर कंफ्यूज मत होना अपनी लाइफ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट नहीं है। भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई शक नहीं है। चाबहार एक बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट है, कोई शक नहीं है। लेकिन चाबहार का मुआहिदा हमारा ईरान के साथ है। सरकार कोई भी हो, चाबहार तो चलेगा, सरकार कोई भी हो, राइट। अब इसमें एक बात सोचो कि आपने, यानी कि
भारत ने, हमने चाबार में इन्वेस्टमेंट करी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने बोला कि साहब, कई कारण थे, उसमें से एक ये भी था कि पाकिस्तान ने बोला कि आप ओवरलैंड हम आपको राइट्स नहीं देंगे, आप लाहौर के थ्रू आप अफगानिस्तान नहीं जा सकते। हमने बोला ठीक है, आपकी मर्जी है यार, आपका मुल्क है पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान को फोर्स तो नहीं कर सकते, तो हमने अपना रास्ता बना लिया। आज की तारीख में दोस्तों मैं आपको बताता हूं, इसमें कई सारे मायने हैं। मैं हो सकता है कल परसों आपको एक्सप्लेन भी करूं, मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन ईरान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन, दुनिया, ठीक है दुनिया अनसेफ होगी, वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट इंडिया। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ईरान कश्मीर में आग लगा देता। सऊदी अरब मुस्लिम देश है, सऊदी अरब मुस्लिम देश है, ईरान ने आग लगा दी। यमन मुस्लिम देश है, ईरान ने आग लगा दी। ठीक है, सीरिया मुस्लिम देश है, ईरान ने आग लगा दी। इजिप्ट मुस्लिम देश है, ईरान ने आग लगा दी। राइट, जॉर्डन मुस्लिम देश है, ईरान ने आग लगा दी। इराक मुस्लिम देश है, ईरान ने आग लगा दी। ठीक है, अब लेबनान पे आ जाओ, मुस्लिम है, आग लगा दी। पैलेस्टीन देश नहीं है, पैलेस्टीन इज नॉट अ कंट्री, ईरान सेट फायर टू पैलेस्टीन। यानी कि आप अगर पूरे खित्ते में आप देखो, कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहां पे ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स काम नहीं करते, ईरान के एसेट्स काम नहीं करते, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस काम नहीं करती। थ्रू आउट द मिडिल ईस्ट दे आर एट वर्क। राइट, पाकिस्तान बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे ईरान के वो काम करते हैं। राइट, नियर पाकिस्तान, सिस्तान बलूचिस्तान इलाके में, वहां पे। ओ भाई, भारत कितनी दूर है? आज की तारीख में इसके हाथ फैले हुए ये सब है। आपको चाइना का सपोर्ट मिलेगा, मैं ईरान की बात कर रहा हूं, आपको चाइना का सपोर्ट मिलेगा पूरा, जैसे आपको अंधा सपोर्ट मिल रहा है आज की तारीख में, जैसे पाकिस्तान को मिलता था आपको अंधा सपोर्ट, आप कश्मीर में करेंगे। और दूसरी चीज है, ईरान को समझाना बड़ा मुश्किल। पाकिस्तान को आप देखो, अभी जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को किराए पे ले लिया, मैं वही कहता हूं कि पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, आप पाकिस्तान को कुछ समय के लिए किराए पे ले सकते हैं, और लोग किराए पे लेते हैं। कल तक चीन ने ले रखा था, आज प्रोड्यूसर किसने ले लिया? अमेरिका ने। अमेरिका ने मुंह पर डॉलर मारे उसके, जब उसने प्लेट अपनी खोली। तो आप लोग जानते हैं, अमेरिका ने जब से ईरान के ऊपर अटैक किया है, उसके बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस B-2 बॉम्बर्स को जाने के लिए दिया था, अमेरिका को अटैक करने के लिए दिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा घबराहट देखी जा रही है। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ट्रंप और मुनीर की जब मुलाकात हुई थी, तब भी ये न्यूज़ें निकल करके आ रही थी कि मुनीर ने अपना एयर स्पेस और एयर बेस लीज पर अमेरिका को देने की बात कही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो आप लोग ही कमेंट्स में बताना। साथ ही दोस्तों, अमेरिका के ईरान पे अटैक के बाद और पाकिस्तान के एयर स्पेस यूज होने की खबर निकलने के बाद ईरान और प्रधानमंत्री मोदी जी से बात हुई है। ईरान के जो प्रधानमंत्री और मोदी जी से बात हुई है, उसके बाद कहा जा रहा है कि ईरान ने मोदी जी से मदद मांगी है। आखिर क्या है मामला, ये तो आने वाले टाइम पे ही मालूम पड़ेगा कि मोदी जी क्या करने वाले हैं। बाकी मोदी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम भी चाहते हैं कि दोनों देश शांति से रहें। बाकी आप लोगों ने वीडियो देखी है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर देना। और पाक मीडिया में ये जो घबराहट देखी जा रही है, ईरान को एक तरफ पाकिस्तानी सपोर्ट करते नज़र आते हैं और एक तरफ पाकिस्तानी चीफ, आर्मी चीफ ट्रंप के साथ मुलाकात करते हैं और उन्हें नोबेल के लिए नामांकित करते हैं, और दूसरे ही दिन वहाँ देखा जाता है कि ईरान के ऊपर अमेरिका द्वारा अटैक कर दिया जाता है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।